हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं रिस्ट रीजन की। ठीक है, तो रिस्ट रीजन में हम क्या बात करेंगे, जो हमारी कार्पल बोन्स है ना, इनके बारे में बात करेंगे। और ये जो हमारा रिस्ट रीजन है, यहाँ पे कौन कौन से स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, ये हम बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए रिस्ट रीजन में हमारी कौन कौन सी बोन प्रेजेंट होती हैं। तो देखिए स्काफॉइड, ल्यूनेट, ट्रिक्वेट्रम, पिसिफॉर्म, हेमेट, कैपिटेट, ट्रेपेजियड, ट्रेपीजियम। तो ये 8 बोन हमारी प्रेजेंट होती हैं हमारे इस रिस्ट रीजन में। इसी को हम बोलते हैं कार्पल बोन। ठीक है, तो इसको हम याद कैसे रखेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो निमोनिक बताया गया, सो लॉन्ग टू पिंकी हेयर कम्स टू द थंब। तो देखिए यहाँ से हो गया, इससे हो गया स्काफॉइड, एल से ल्यूनेट, टी से ट्रेक्वेट्रम और पी से पिसिफॉर्म। ठीक है, और एच से हो गई हमारी हेमेट, सी से कैपिटेट, टी से ट्रेपेजॉइड और टी से ट्रेपीजियम। तो ये इसका निमोनिक हुआ। लेकिन हम जो निमोनिक फॉलो करेंगे, या इंडियंस जो ज़्यादा फॉलो करते हैं, वो क्या फॉलो करते हैं, सी लुक्स टू प्रिटी ट्राई टू कैच हर। ठीक है, ये इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए इससे हम कैसे वो करते हैं, मोस्टली ये इस्तेमाल होता है, इसलिए हम इस पर फोकस कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपको ये आसान लगता है तो आप इससे याद रख लें, और ये यहाँ पे बताया गया। और ये वाला सी लुक्स टू प्रिटी ट्राई टू कैच हर, ये ज़्यादा इस्तेमाल होता है, इंडियन बुक्स में ज़्यादा यही मिलता है, इस वजह से इसको हम बता दे रहे हैं। तो देखिए एस से स्काफॉइड, एल से ल्यूनेट, टी से ट्रोकेट्रम और पी से पिसिफॉर्म। ठीक है, तो इधर से इधर, ठीक है, ये देखिए हो गए। और उसके बाद फिर इधर से देखिए, यहाँ से फिर शुरू होता है ट्रेपीजियम, ट्रेपेजॉइड और सी से कैपिटेट और एच से हेमेट। ठीक है, तो ये हमारे होंगे सी लुक्स टू प्रेटी ट्राई टू कैच हर। फिर यहाँ देखिए हम रेडियल साइड से शुरू करेंगे। ठीक है, रेडियल साइड दोनों लाइन में, पहली लाइन में भी यहाँ रेडियल साइड से और दूसरी लाइन में भी रेडियल साइड से। तो स्काफॉइड, ल्यूनेट, ट्रिक्वेट्रम, पिसिफॉर्म, ये पहली लाइन हो गई। फिर उसके बाद फिर यहाँ से रेडियल साइड से शुरू करेंगे दूसरी लाइन, ट्राई टू कैच हर में ट्रेपीजियम, ट्रेपेजॉइड, कैपिटेट और हेमिट। तो ये हमारी कार्पल बोन्स हो गई। और उसके बाद फिर देखिए स्काफॉइड के बारे में बताया जा रहा है। तो देखिए स्काफॉइड, ये देखिए ये स्काफॉइड, और स्काफॉइड के बारे में बताया जा रहा है कि पल्पेबल इन एनाटॉमिक स्नफ बॉक्स। तो ये एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स है, ये देखिए ये एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स, इसमें हमको स्काफॉइड देखने को मिलती है, और ये इसके फ्लोर का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, ये एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स जो है, इसके फ्लोर का फॉर्मेशन ये स्काफॉइड के जरिए होता है। और इज़ द मोस्ट कॉमनली फ्रैक्चर्ड कार्पल बोन। तो जितने भी कार्पल बोन हैं आठों, इनमें सबसे कॉमनली फ्रैक्चर हमको कुछ देखने को मिलता है, तो ये स्काफॉइड में देखने को मिलता है। ये चीज़ हो गई। और क्यों फ्रैक्चर देखने को मिलता है, तो टिपिकली ड्यू टू फॉल ऑन एन आउट स्ट्रेच हैंड। तो आउट स्ट्रेच हैंड पे जब फॉल होता है ना, तो इसमें फ्रैक्चर देखने को मिलता है। और कॉम्प्लिकेशन क्या देखने को मिलेगा जब स्काफॉइड में फ्रैक्चर होगा, तो देखिए कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रॉक्सिमल स्काफॉइड फ्रैक्चर इंक्लूड एवेस्कुलर नेक्रोसिस एंड नॉन यूनियन ड्यू टू रेट्रोग्रेड ब्लड सप्लाई फ्रॉम ए ब्रांच ऑफ द रेडियल आर्टरी। तो देखिए जब स्काफॉइड का फ्रैक्चर हो जाता है ना, तो स्काफॉइड के फ्रैक्चर होने की वजह से प्रॉक्सिमल स्काफॉइड फ्रैक्चर जब होगा, तो यहाँ पे एवेस्कुलर नेक्रोसिस देखने को मिलेगी, यहाँ पे एवेस्कुलर नेक्रोसिस देखने को मिलेगी, और साथ साथ नॉन यूनियन देखने को मिलेगा। और ये क्यों देखने को मिलेगा, तो बताया गया कि ड्यू टू रेट्रोग्रेड ब्लड सप्लाई फ्रॉम ए ब्रांच ऑफ द रेडियल आर्टरी। तो रेडियल आर्टरी यहाँ पे ऐसे आती है। ठीक है, रेडियल आर्टरी की ब्रांच एक होती है, और ये रेट्रोग्रेड मैनर में, देखिए इधर से नहीं आती सप्लाई, बल्कि इधर से आती है। ठीक है, तो ये कि ये रेडियल आर्टरी आई, और रेडियल आर्टरी की एक ब्रांच जो है, ये रेट्रोग्रेड फैशन में। ठीक है, देखिए इधर प्रॉक्सिमल से नहीं आ रही है, बल्कि डिस्टल से प्रॉक्सिमल आ रही है, तो इधर से इधर आएगी। इस वजह से जब यहाँ फ्रैक्चर होगा, तो यहाँ पे जो है हमको एवेस्कुलर नेक्रोसिस और माल यूनियन या नॉन यूनियन देखने को मिलेगा। ठीक है, नॉन यूनियन हमको देखने को मिलेगा यहाँ पे। और अकल्ट फ्रैक्चर नॉट ऑलवेज सीन इन इनिशियल एक्सरे। तो अकल्ट फ्रैक्चर अगर बहुत हल्का सा फ्रैक्चर है ना, तो इनिशियल एक्सरे में हमको स्काफॉइड का फ्रैक्चर देखने को नहीं मिलेगा। तो ये स्काफॉइड के बारे में इतने सारे पॉइंट्स बता दिए गए। ठीक है, तो स्काफॉइड जो है, ये एनाटॉमिकल स्नेफ बॉक्स के फ्लोर का फॉर्मेशन करती है, साथ ही ये मोस्ट कॉमनली फ्रैक्चर्ड कार्पल बोन है, और इसमें जो है रेट्रोग्रेड ब्लड सप्लाई होती है। इस वजह से यहाँ पे नेक्रोसिस और नॉन यूनियन देखने को मिलता है। और इसमें अगर अकल्ट फ्रैक्चर है, तो ये इनिशियल एक्सरे पे विजिबल नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया हमारे स्काफॉइड के उससे बात। अब यहाँ पे हम और कुछ बात कर लें, तो देखिए ये ल्यूनेट हमारे, ठीक है, स्काफॉइड का ल्यूनेट। तो ल्यूनेट जो होती है ना, मोस्ट कॉमनली लोकेटेड कार्पल बोन होती है। ठीक है, ये यूनिट के बारे में बता दिए। और उसके बाद फिर ये देखिए पीसी फॉर्म, देखिए पीसी फॉर्म बहुत छोटी सी दिख रही है, तो ये स्मॉलेस्ट कार्पल बोन है। ठीक है, स्मॉलेस्ट कार्पल बोन ये पीसी फॉर्म है। और सबसे लास्ट में, अगर स्मॉलेस्ट भी है, तो सबसे लास्ट में यही ऑसिफाई होती है। ठीक है, सबसे लास्ट में आठों में ऑसिफाई पीसी फॉर्म में होती है। और फिर उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए ये कैपिटेट है। ठीक है, ये देखिए कैपिटेट, और कैपिटेट जो है, ये लार्जेस्ट कार्पल बोन है। ठीक है, देखिए स्काफॉइड है ये, देखिए इसकी साइज, और ये देखिए कैपिटेट, देखिए ये यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, कैपिटेट देखिए, और स्काफॉइड, तो स्काफॉइड से बड़ी कैपिटेट होती है। तो कैपिटेट जो है लार्जेस्ट कार्पल बोन है, और साथ साथ फर्स्ट बोन टू ऑसिफाई। ठीक है, फर्स्ट कार्पल बोन ऑसिफाई अगर होती है, तो ये कैपिटेट होती है। तो देखिए पीसी से हम याद रखेंगे, देखिए पी से हमारी हो गई पीसी फॉर्म, ये सबसे छोटी हो गई, और सी से कैपिटेट, ये सबसे बड़ी हो गई। पी से पीसी फॉर्म, ये सबसे बाद में ऑसिफाई हो गई,
और ये कैपिटेट सबसे बड़ी होगी और सबसे पहले ऑसिफाई होगी, ठीक है। ये हो गया। और उसके बाद फिर देखिए बताया गया डिसलोकेशन ऑफ ल्यूनेट में इम्पिंजिन मीडियन नर्व एंड कॉज कार्पल टनल सिंड्रोम। तो हम बताएं मोस्ट कॉमन डिसलोकेशन हमको देखने को मिलता है ल्यूनेट में, ठीक है। तो ल्यूनेट में मोस्ट कॉमन डिसलोकेशन देखने को मिलता है, और इसका जब डिसलोकेशन होता है ना तो इसकी वजह से इम्पिंजिंग सिंड्रोम देखने को मिलता है, यानी यहाँ पे दबेगा, ठीक है। यहाँ पे फ्लेक्सर रेटिनाकुलम होता है, देखिए फ्लेक्सर रेटिनाकुलम ये है, और फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के नीचे जो है यहाँ पे देखिए ये जो है हमारी मीडियन नर्व होती है, ठीक है। तो ये मीडियन नर्व कंप्रेस हो जाएगी, तो इसी को हम बोलते हैं कार्पल टनल सिंड्रोम। तो हमको डिसलोकेशन ऑफ द ल्यूनेट में कार्पल टनल सिंड्रोम देखने को मिलेगा, ठीक है। ये हो गया। और फ्रैक्चर ऑफ द हुक ऑफ द हेमेट कैन कॉज अल्नर नर्व कंप्रेशन। तो ये देखिए ये हेमेट है, ठीक है, ये हेमेट, और यहाँ से अल्नर नर्व जाती है, तो अगर इसका हुक का फ्रैक्चर हो रहा है ना तो अल्नर नर्व कंप्रेस हो जाएगी, और अल्नर नर्व जब कंप्रेस होगी तो इसी को हम बोलते हैं गोयान कैनाल सिंड्रोम। तो गोयान कैनाल सिंड्रोम क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखिए ये जो है ये गोयान कैनाल ये है, और गोयान कैनाल में अल्नर आर्टरी और अल्नर नर्व प्रेजेंट होते हैं। और ये अल्नर नर्व जब ये हमारी हेमेट फ्रैक्चर होती है ना तो अल्नर नर्व कंप्रेस हो जाती है, और अल्नर नर्व ये गोयान कैनाल में प्रेजेंट होती है, इस वजह से इसको हम गोयान कैनाल सिंड्रोम भी बोलते हैं, ठीक। तो ये हमारे हो गए टॉपिक कंप्लीट। तो यहाँ पे हमने गोयान कैनाल सिंड्रोम देख लिया, इसमें अल्नर कंप्रेशन देखने को मिलता है, और मोस्ट कॉमनली डिसलोकेट बोन है ये ल्यूनेट, और जब ल्यूनेट डिसलोकेट होगी तो इसकी वजह से हमको कार्पल टनल सिंड्रोम देखने को मिलेगा, क्योंकि जब ये डिसलोकेट होगी तो यहाँ पे इम्पिंजिंग ऑफ मीडियन नर्व हमको देखने को मिलेगा, ठीक है। इस वजह से हमको कार्पल टनल सिंड्रोम देखने को मिलेगा। और उसके अलावा फिर यहाँ पे हम एक्स्ट्रा पॉइंट बताया कि ये पीसी फॉर्म सबसे छोटी होती है और सबसे बाद में ऑसिफाई होती है, और एक कैपिटेट जो है ये कैपिटेट ये देखिए ये सबसे बड़ी होती है और सबसे पहले ऑसिफाई होती है। और उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए ये दिखाया गया क्रॉस सेक्शन। तो देखिए इसका क्रॉस सेक्शन देखिए हाथ का ऐसे है, तो देखिए ये पाल्मर सरफेस है, ठीक है, और ये डॉर्सल सरफेस, ठीक है। तो पाल्मर सरफेस पे ये देखिए ये हमारा फ्लेक्सर रेटिनोकुलम है, ठीक है। फ्लेक्सर रेटिनोकुलम ये कार्पल बोन को जोड़ता है, ठीक है। इधर देखिए कार्पल बोन को सबको फ्लेक्सर रेटिकुलम जोड़ के रखता है, ठीक। और उसके बाद फिर ये देखिए ये तो ये देखिए बीच में जो टेंडेंस है ये फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफेसियलिस टेंडेंस है, और ये देखिए ये जो ये वाले टेंडेंस है ये फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस टेंडन है, ठीक है। तो ये हो गए। और उसके अलावा फिर ये देखिए यहाँ पे मीडियन नर्व है, तो देखिए मीडियन नर्व ये देखिए ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये हमारा कार्पल टनल है, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं कार्पल टनल। तो ये कार्पल टनल के अंदर देखिए मीडियन नर्व होती है, इसी वजह से मीडियन नर्व जब कंप्रेस होती है तो हम इसको बोलते हैं कार्पल टनल सिंड्रोम, ठीक। तो ये हमारे मीडियन नर्व। और ये देखिए ये जो है ये फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस का टेंडन है। और उसके अलावा फिर ये हमारा जो है ये वाला हिस्सा हम पहले बता दिए कि ये कार्पल टनल है, और इसके बाहर जब आएंगे तो ये फ्लेक्सर रेटिनाकुलम है, और यहाँ पे देखिए फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस का टेंडन यहाँ प्रेजेंट है, और ये थिनार एमिनेंस की वो है, और ये हाइपोथिनार एमिनेंस है, ठीक है। और ये हमारा ग्योन्स कैनाल है, और ग्योन्स कैनाल में हमारी अल्नर आर्टरी और अल्नर नर्व प्रेजेंट होती हैं, ठीक। तो इस तरीके से हमारा ये जो है पूरा क्रॉस सेक्शन हम देख लिए कि कहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है। तो ये हमारा रिस्ट जॉइंट या रिस्ट रीजन ये कंप्लीट हो गया। इसमें मेन चीज़ क्या है कि स्केफॉइड ये मोस्ट कॉमनली फ्रैक्चर्ड बोन होती है, और स्केफॉइड में यहाँ पे रेट्रोग्रेड ब्लड सप्लाई होती है, इस वजह से एवेस्कुलर नेक्रोसिस और नॉन यूनियन देखने को मिलता है। और उसके अलावा फिर यहाँ पे मोस्टली डिसलोकेट अगर कोई होती है तो ल्यूनेट होती है, और जब ल्यूनेट डिसलोकेट होती है तो मीडियन नर्व कंप्रेस होती है, जिसकी वजह से हमको कार्पल टनल सिंड्रोम देखने को मिलता है। और उसके बाद फिर यहाँ पे हेमेट की बात की, अगर हेमेट में फ्रैक्चर हो रहा है तो ये कंप्रेस कर देता है अल्ना नर्व को, और अल्ना नर्व हमारे गुयान्स कैनाल में प्रेजेंट होती है, इस वजह से इसको हम गुयान कैनाल सिंड्रोम बोलते हैं, ठीक है। तो हम इसमें कार्पल टनल सिंड्रोम देख लिए कि क्योंकि मीडियन नर्व इसमें कार्पल टनल में प्रेजेंट होती है, तो जब ये कंप्रेस होगी तो कार्पल टनल सिंड्रोम होगा, और जब हमारी ये अल्ना नर्व कंप्रेस होगी तो इसको हम गुयान कैनाल में देखते हैं, इस वजह से इसको हम गुयान कैनाल सिंड्रोम बोलते हैं, ठीक। तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ।